अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मुख्तसर वीडियो हमारे नॉन मुस्लिम दोस्तों के लिए है। ख़ास तौर पर वो जो हज़रत आयशा की शादी के हवाले से एतराज़ात करते हुए दिखाई देते हैं। मैंने जितनी डिबेट्स देखी, जितनी किताबें देखी या जितने लोगों के एतराज़ात मैं सोच पाया हूँ, चंद बुनियादी कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर उनका जवाब किसी नॉन मुस्लिम को मिल जाए, तो बड़ी हद तक उसके एतराज़ात रफ़ा हो सकते हैं। बस उन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने इन 5 बड़े क्वेश्चंस को निकाला है, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर इन क्वेश्चंस का जवाब किसी नॉन मुस्लिम को मिल जाता है, तो वो अपनी पोज़ीशन देख सकता है कि वो ये एतराज़ नॉलेज हासिल करने के लिए कर रहा है या पैसे कमाने के लिए या इस्लाम की नफ़रत में। तो चलिए चलते हैं सिंपल क्वेश्चन पेपर की तरफ। हज़रत आयशा की शादी के हवाले से चंद बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर उनको हम देख पाएँ और उन पर बात कर पाएँ, तो ये मसला बहुत आसानी से हल हो सकता है। सबसे पहला सवाल ये उठता है, क्या आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी पेरेंट्स की इजाज़त के बिना हुई थी? पॉइंट नंबर 1, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये उठता है, क्या हज़रत आयशा ने इस शादी से इनकार किया था? तीसरा सवाल उठता है, क्या इस शादी पे किसी काफ़िर ने कभी एतराज़ किया था उस टाइम पर? और चौथा, क्या आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शादी की वजह से कोई हेल्थ कंडीशन हुई? और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, जो आज के लोगों के लिए है, क्या प्रेजेंट मोरालिटी स्टैंडर्ड्स पे पास्ट को कैटेगोरिकली जज किया जा सकता है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन 5 बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर अ बिग नो है। क्या हजरत आयशा की शादी पेरेंट्स की इजाजत के बिना हुई, जबरदस्ती हुई? इसका जवाब नो। क्या आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शादी से कभी इनकार किया जबकि वो बड़ी हो चुकी थीं? कितना दीन उनसे मुरव्वज है, कितनी रवायात उनसे मिलती हैं। अगर उनको कोई इनकार होता, तो जितनी जुर्रतमंद वो थीं, वो कह सकती थी किसी एक मोमेंट के ऊपर। तीसरा सवाल, क्या इस शादी पर वक्त के किसी काफिर ने कभी एतराज किया? उस टाइम के जो लोग थे, अगर ये इतना बड़ा इशू था, तो कोई एक काफिर सामने आता, कहता देखो यार, छोटी एज की लड़की के साथ शादी हुई, या इस तरह की कोई चीज आपको मिलती है मुस्तनद सही रिवायात में या कुरान की किसी आयत में? चौथा क्वेश्चन, क्या आयशा रज़ी अल्लाह तआला को शादी की वजह से कोई हेल्थ कंडीशन हुई थी, यानी कोई मेडिकल इशू सामने आया शादी को लेकर, उस रिलेशनशिप को लेकर जो पति और पत्नी में होता है, कभी सामने आया? अ बिग नो। पांचवा क्वेश्चन, क्या प्रेजेंट मोरालिटी स्टैंडर्ड्स पर पास्ट को कैटेगोरिकली जज किया जा सकता है? इसका जवाब भी नो के अंदर है। उसकी वजह यह है कि अगर आज के लोग पास्ट के लोगों की मोरालिटी के अनुसार उनको जज कर रहे होंगे, तो फिर कोई भी सही नहीं साबित हो सकता। पास्ट के तमाम लोगों को हर चीज में गलत कहना पड़ेगा। इससे ये चीज सिद्ध होती है कि 5 बड़े बेसिक क्वेश्चंस, इनका जवाब अगर नो के अंदर आता है, तो आपके लिए जानना मुश्किल नहीं है कि ये लोग सीखने के लिए इतराज कर रहे हैं या नफरत। फैसला खुद। अरे पता है आपके सवाल क्यों हम नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका पेशा ही पैसे कमाना है। तो उनका एक सवाल ले लेते हैं बेचारे, वो कहते हैं कि ए जी, सारे सवालों के जवाब दे दिए, हमारा तो नहीं दिया। वो आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर, रोल मॉडल। लास्ट क्वेश्चन ये किया जाता है कि अगर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल हैं, तो आज आप क्यों नहीं करते छोटी लड़की से शादी, या अपनी बेटी या अपनी बहन की शादी करवाएंगे? द आंसर इज, क्या इस्लाम में माइनर से शादी करना मैंडेटरी है, वाजिब है, जरूरी है, लाजिम है, कंपलसरी है? सो द आंसर इज अगेन अ बिग नो। जब रोल मॉडल ने खुद उसको मैंडेटरी नहीं कहा, तो आज मुस्लिम्स के इसको प्रैक्टिस ना करने से रोल मॉडल का स्टेटस कैसे चैलेंज हो जाएगा? याद रखना चाहिए, रोल मॉडल का कोई काम तब चैलेंज होगा जिसको उसने प्रैक्टिकली मैंडेटरी कहा हो, मगर आज के दौर में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। जनाब, अब बताइए, आपका एतराज है या नफरत? फैसला नॉन मुस्लिम्स खुद करें। इजाजत दें, मिलते हैं अगले वीडियो में।